इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राम माधव जी। भोपाल में इनकी किताब का विमोचन हुआ है। किताब का नाम है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। सर, 2014 के बाद से जितने घटनाक्रम घटित हुए हैं देश में, खास तौर से उनको इस किताब में समायोजित किया गया है। राम माधव की नज़र में सबसे बड़ा घटनाक्रम क्या रहा इस 6 साल में? नहीं, पूरे 6 साल का जो हमारे सरकार का जो इम्प्लीमेंटेशन है, फंक्शनिंग है, वर्किंग है, उसको देखेंगे तो जो बात हम हमेशा कहते रहे कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है, नेशन फर्स्ट है, उसको हमने आचरण में दिखाया है। जैसा डिमोनेटाइजेशन से लेकर, धारा 370 हटाने से लेकर, सीएए को इम्प्लीमेंट करने से लेकर, एनआरसी को पूरा करने से लेकर आज किसान क्षेत्र में बड़े रिफॉर्म्स लाने तक के निर्णय जो लिए गए हैं, इसमें पॉलिटिकल रिस्क होते हुए भी दृढ़ता के साथ देश हित को ध्यान में रखकर, जनता के हित में ध्यान में रखकर हम आगे बढ़े हैं। ये हमारे एक कैरेक्टर का परिचायक है। वो जो मेरा किताब का शीर्षक है, हमारे लिए इंडिया फर्स्ट आता है। हमारा राजनीतिक स्वार्थ, इसमें पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम देश को समझाएंगे हम जो अच्छा कर रहे हैं, पर देश हित में हम काम करेंगे। ये हमारा 5 साल 6 साल का मोदी सरकार का एक जीता जागता उदाहरण यही है। सर, आपने अभी कहा कृषि रिफॉर्म्स को लेकर के भी यहाँ पे बात हुई है, लेकिन आज जो घटनाक्रम बीते 2 महीनों से चल रहा है कृषि रिफॉर्म्स को लेकर के, क्या सरकार किसानों तक अपनी बात पहुँचा नहीं पाई या उन्हें ये कानून के बारे में समझा नहीं पाई? ऐसा है, देश का व्यापक किसान वर्ग इस ये जो सुधार सरकार ने लाया है उसको स्वागत करता है। मैं मध्य प्रदेश में खड़ा हूँ। मध्य प्रदेश के लाखों किसान आज ये नए कृषि विधेयकों का फ़ायदा उठाने के लिए तत्पर होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ कोई आंदोलन इसके विरोध में नहीं कर रहा है। हाँ, कुछ किसान संगठन किसानों को गुमराह करके उनको आंदोलन के रास्ते पर लेके आया था। उनसे लगातार वार्ता करके उनका समझाने का प्रयास सरकार कर रहा है। फिर भी कुछ राजनीतिक दल इसमें राजनीतिक स्वार्थ को देखते हुए किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, यही कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये सारे सुधारों की चर्चा कर चुकी थी। जो सुधार आज मोदी जी की सरकार ने अमल किया था, वो सारी मांगे तो स्वयं कांग्रेस भी करती थी, स्वयं किसान संगठन भी करते थे। पर आज राजनीतिक लाभ देखकर कुछ राजनीतिक दल किसानों को भड़का रहे हैं। कुछ किसान संगठन एक मध्य मार्ग के लिए जो सरकार तैयार है उसमें भी आगे आने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि किसानी संगठन सारे आगे आना चाहिए, चर्चा करके अच्छा रास्ता निकालना चाहिए। कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी खुद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने और कहा कि ये पूरे जो तीनों कानून हैं ये किसानों को तो बर्बादी के कार पे ले जाएंगे, क्योंकि पूंजीपति जो है वो उनका सारा अनाज ले लेंगे और किसानों को एक तरीके से नुकसान ही रहेगा। ये राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं, एकदम बेबुनियाद प्रचार है। ये कोई पूंजीपति को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया रिफॉर्म बिल्कुल नहीं है। ये रिफॉर्म लाया गया है कि सामान्य किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए। सामान्य किसान अभी तक मंडियों के, बिचौलियों के, उनके मिर्सी पर अपना खेतीबाड़ी कर रहा था। आज उनको पूर्ण रूप से मुक्ति मिली है। देश में कहीं भी जाकर अपने उपज को बेचने का, व्यापार करने का, फायदा मुनाफा लेने का उनको एक अवसर मिल रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए है, किसी कारपोरेट्स के फायदे के लिए बिल्कुल नहीं है। ये केवल जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी कर रहे हैं झूठा प्रचार है। एक आखिरी सवाल सर, बस कि 6 सालों की बात आपने अपनी किताबों में तो ली है, लेकिन क्या इन 6 सालों में आपको लगता है कि विपक्ष जो 2014 में था वही स्थिति 2021 में भी है विपक्ष की, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा आगे बढ़े हैं? नहीं, विपक्ष तो वैसे राजनीतिक दृष्टि से बोला जाए तो और कमज़ोर होता जा रहा है, और जितना कमज़ोर हो रहा है उतना डेस्परेट भी हो रहा है। डेस्परेट होकर जिस प्रकार की राजनीति वो कर रही है, वो ना विपक्ष के हित में है ना देश के हित में है। आज मोदी जी की लोकप्रियता 6 साल बाद पहले से ज़्यादा बढ़ी है। बीजेपी और ज़्यादा ताकत के साथ देश के नए नए क्षेत्रों पर अपना प्रभाव जमाता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसलिए आज देश
जिस प्रकार के सरकारी तंत्र को या जिस प्रकार की नीतियों को मोदी जी चला रहे हैं उनके पक्ष में आज पूरा देश खड़ा है। विपक्ष को इस बात को सोचना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की रोल अदा करनी चाहिए। जिस प्रकार की व्यवहार वो कर रहे हैं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण का बॉयकॉट करना, ये बहुत ही डेफिनेटली नॉट ए कंस्ट्रक्टिव रोल दैट अपोजिशन इज प्लेइंग। बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए। ये थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राम माधव, जिन्होंने अपने भोपाल दौरे पर कड़ा निशाना साधा है विपक्षी दल कांग्रेस पर और साफ कर दिया है कि कांग्रेस यदि इसी तरीके से लगातार राजनीति करती रहेगी तो वो राजनीतिक रसातल में चली जाएगी। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल।